आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने केवाईसी स्टेटस को पाई माइनिंग एप्लीकेशन में भेजना है जिससे आपका पाई माइग्रेशन ना रुके। दोस्तों, पाई माइनिंग एप्लीकेशन के केवाईसी सेक्शन में एक टैब जोड़ा गया है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप। ये टैब क्यों जोड़ा गया है, इसका क्या काम है और ये टैब कहाँ पर मिलेगा, आगे वीडियो में इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस टैब की जानकारी हमने अपने टेलीग्राम चैनल IOW टीवी इंडिया पर पहले से ही शेयर कर दी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर नई अपडेट्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको इस टैब के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है कि कई पायनियर्स का जैसा कि यहाँ पर शेयर किया हुआ है, कई पायनियर्स का केवाईसी पास हो चुका था, लेकिन माइनिंग ऐप में उनका स्टेटस पेंडिंग या नॉट केवाईसी दिखा रहा था। इससे माइग्रेशन वाले ट्रांसफ़र या इकोसिस्टम में हिस्सा लेने में दिक्कत हो रही थी। जैसे कि कुछ पायनियर्स का केवाईसी अपडेट हो चुका था, लेकिन उनके माइनिंग एप्लीकेशन में स्टेटस पेंडिंग या फिर नॉट केवाईसी दिखा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसके लिए पाई कोर टीम ने क्या किया है कि अब पाई केवाईसी ऐप में एक नया टैब जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप। ये इसीलिए जोड़ा गया है कि जिन पायनियर्स का केवाईसी हो गया है लेकिन माइनिंग एप्लीकेशन में वहां पर या तो दिखा रहा है पेंडिंग और या दिखा रहा है नॉट केवाईसी, तो जबकि वो एक्चुअल में केवाईसी हो चुका है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नया टैब जोड़ा गया है। इस बटन को दबाकर पार्टनर्स अपने सही केवाईसी स्टेटस को माइनिंग ऐप से मैनुअली सिंक कर सकते हैं, यानी खुद कर सकते हैं। मतलब अगर आपने केवाईसी पास कर लिया है लेकिन माइनिंग ऐप में अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इस बटन को दबाकर खुद से अपडेट कर सकते हैं। अब पायनियर्स को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर केवाईसी पास है तो खुद ही स्टेटस को माइनिंग ऐप में अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टैब जोड़ा गया है, इस टैब का काम यही है कि आपके केवाईसी स्टेटस को माइनिंग एप्लीकेशन में अपडेट करना। यानी कि आपका जो माइनिंग एप्लीकेशन है उसको ये बताना कि आप केवाईसी हैं, केवाईसी वेरीफाइड है। क्योंकि अगर आपका स्टेटस माइनिंग एप्लीकेशन के पास नहीं अपडेट होगा तो आपका अगर पेंडिंग है या केवाईसी है तो माइग्रेशन को रोक देता है एप्लीकेशन, जबकि आपका केवाईसी हो चुका होता है। तो कई सारे पायनियर्स के साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अगर आपका केवाईसी किया हुआ है और वहां पर अपडेट नहीं है तो आप सिंक्रोनाइज बटन को प्रेस करके आप अपने स्टेटस को केवाईसी माइनिंग एप्लीकेशन में सेंड कर देंगे। तो माइनिंग एप्लीकेशन को यह मालूम हो जाएगा कि ये वाला यूजर केवाईसी वेरीफाइड है और इसको माइग्रेशन कराना है। तो माइग्रेशन आपका वहां पर रोका नहीं जाएगा। अब इस स्टेप को कैसे फॉलो करेंगे, सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप ये कहाँ पर मिलेगा, आगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना पाई माइनिंग एप्लीकेशन खोल लेना है। अब आपका ये पाई माइनिंग एप्लीकेशन खुल गया है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में अब आपको जाना पड़ेगा मेननेट पर। यहाँ पर आपको मेननेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। मेननेट पर क्लिक करने के बाद में आपको मेननेट चेकलिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेननेट चेकलिस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका ये केवाईसी स्टेटस आपको दिखाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारा सारा जितने भी स्टेप्स हैं सभी 9 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हैं। तो यानी कि हमारी केवाईसी वेरीफाइड है। तब आपको ये जो टैब आपको फाइंड करना है, इस टैब के लिए आपको केवाईसी सेक्शन में जाना है। केवाईसी सेक्शन में भी आपको कौन से नंबर पे जाना है, आपको 7th नंबर पर क्लिक करना है। सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद में आपके सामने केवाईसी का एक पेज, आपके स्टेटस का एक पेज खुल करके आ जाएगा।
और ये शो कर देगा कि आपकी केवाईसी वेरीफाइड है या नहीं है। इससे पहले आपके सामने इस तरह के आइकन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है केवाईसी का सेक्शन। केवाईसी आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इस स्टेप में आपको दिखाएगा कि आप केवाईसी वेरीफाइड हैं या नहीं है। ये देखिए आपके सामने केवाईसी का पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि केवाईसी पास्ड, हमारी केवाईसी पास्ड है, ठीक है। और आपको दिखा रहा है यहाँ पर सेलिब्रेट योर केवाईसी स्टेटस, और यहाँ पर आइकन दिखा रहा है स्टेटस सेंट। यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज वाला सेक्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही इस टैब को प्रेस कर लिया है, तो इसलिए हमारे सामने ये हमारे पेज पर ये सिंक्रोनाइज वाला आइकन नहीं आ रहा है, वो टैब नहीं आ रहा है, बल्कि स्टेटस सेंड का आ रहा है, क्यों मैंने सेंड कर दिया है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज वाला स्टेटस टैब नहीं है। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है, वैसा टैब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, जब प्रेस करेंगे, तो आपका स्टेटस सेंट वाला आइकन शो होने लगेगा। बस इतना सा काम करना है आपको। अब ये ऐसा अगर आप कर लेंगे तो फौरन आपका केवाईसी स्टेटस आपके पाई माइनिंग एप्लीकेशन के पास पहुंच जाएगा और पाई माइनिंग एप्लीकेशन ये समझ जाएगा कि ये यूज़र केवाईसी वेरीफाइड है, और जब भी पाई माइग्रेशन होगा तब पाई माइनिंग एप्लीकेशन आपके माइग्रेशन को रोकेगा नहीं, आपका माइग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज टैब का बस यही काम था कि आपके स्टेटस को पाई माइनिंग एप्लीकेशन तक पहुँचाना, जिससे उसको ये मालूम हो जाए कि आपका केवाईसी हो चुका है, आप केवाईसी वेरीफाइड हैं। अब बात करते हैं सेलिब्रेट योर केवाईसी स्टेटस। अगर आप अपना केवाईसी स्टेटस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तब आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस शो हो रहा होता है। शेयर योर केवाईसी सक्सेस, आई पास्ड पाई केवाईसी 24 मिनट्स, ये शो कर रहा है कि ये आप अपना स्टेटस शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपकी केवाईसी 24 मिनट के अंदर हो गई। तो यहाँ से आप जो है आप पर्सनलाइज एंड शेयर पर क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, देखिए आपके सामने इस तरह के ये ऑप्शंस आ जाएंगे। फायरवर्क सर्किल्स स्ट्रीमर्स, आप किसी में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं जो फर्स्ट आइकन फायरवर्क्स दिखा रहा है उसी को मैं सिलेक्ट करने देता हूँ और इसको मैं प्रेस कर देता हूँ। आई पास पाई केवाईसी इन 24 मिनट, ये स्टेटस जो है हमारा शेयर हो चुका है। बस इतना सा आपको करना होता है। यहीं पर मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कीजिए नीचे, देखिए बिकम वैलिडेटर, बिकम वैलिडेटर ये आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ से बिकम वैलिडेटर पर क्लिक करके आप आगे प्रोसेस करके वैलिडेटर अगर बनना चाहते हैं तो वैलिडेटर भी बन सकते हैं। आप वैलिडेटर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि वैलिडेटर कौन होते हैं, जो केवाईसी वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं पायनियर्स की। उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं कि सही है, यानी उनका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, आइडेंटिटी उनकी चेक करते हैं, और जब उनको सब कुछ सही लगता है तो उसको वो वेरीफाइड कर देते हैं। तो ये वैलिडेटर का काम होता है। अगर आप वैलिडेटर का काम करना चाहते हैं तो आप इस आइकन पर क्लिक करके आगे आप एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आगे कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा है। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको वैलिडेटर बनना है बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वी आर ग्लैड यू वांट टू ज्वाइन आवर वैलिडेटर्स टीम, कह रहे हैं हमें खुशी होती है, इस बात की खुशी हो रही है कि आप वैलिडेटर टीम में जुड़ना चाहते हैं। हियर इज सम इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के लिए नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में केवाईसी वैलिडेटिंग ट्रेनिंग, आपको केवाईसी वैलिडेटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। एज अ न्यू केवाईसी वैलिडेटर यू मस्ट कंप्लीट आवर क्विक ट्यूटोरियल कंसिस्टिंग ऑफ 6 क्वेश्चंस। आपको वैलिडेटर अगर बनना है, तो केवाईसी वैलिडेटर बनना है तो उससे पहले आपको 6 क्वेश्चंस को पास करना पड़ेगा। और वैलिडेटर क्विज,
एक आपको क्विज दी जाएगी, उस क्विज को पास करना पड़ेगा। अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं तभी आप वैलिडेटर के लिए अपॉइंट होंगे, और अगर आप वैलिडेटर के लिए अपॉइंट हो जाते हैं तब आपको वैलिडेशन एंड रिवार्ड्स आपको दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि फॉर एवरी वैलिडेशन यू विल रिसीव पाई इन रिटर्न्स एज ए रिवार्ड। आप जितनी भी केवाईसी करेंगे उसके बदले में आपको पाई रिवार्ड में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं वैलिडेटर नहीं बना क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप किसी भी पायनियर का डेटा अपने मोबाइल में सेव नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रोसीड करते हैं आगे वैलिडेटर बनने के लिए, आप आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको बताएगा। तो यहाँ पर जो इनकी स्ट्रिक्टली टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी पायनियर का डेटा अपने मोबाइल में सेव नहीं कर सकते हैं और उनके डेटा का स्क्रीनशॉट भी आप नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ उनको रीड करना है, चेक करना है और चेक करने के बाद में वेरीफाइड कर देना है। आपको डेटा को सेव नहीं करना है। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपने गलती से धोखे से भी अगर आपने ऐसा कर लिया, क्योंकि पाई माइनिंग एप्लीकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कभी ना कभी अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया है या डेटा को सेव किया है। तो वो क्या करेगा, वो जिस वैलिडेटर के साथ ऐसा देखेगा तो वो उसकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि जो पाई आपके ऑलरेडी आपने अर्न किए, हार्ड अर्न किए हैं, आपने माइन किए, वो भी जाने जा सकते हैं। तो ये रिस्क है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये आप वैलिडेटर ना बने, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप वैलिडेटर बनते हैं। तो मैं इसलिए नहीं इसको आगे प्रोसीड किया कि बाई चांस कभी गलती हो सकती है कि डेटा सेव नहीं करेंगे लेकिन कहीं बाई चांस धोखे से स्क्रीनशॉट ले लिया या हो गया, तो इस वजह से मैंने वैलिडेटर के लिए आगे अप्लाई नहीं किया। और आप चाहें तो वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से वैलिडेटर बने हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको रिवार्ड भी शायद मिला होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप अगर वैलिडेटर के लिए बनना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आप अगर इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।